नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सर इतिहास एसटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पहले मेरे 2 वीडियो में आप जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड, उसमें जहां मैंने जैन धर्म के बारे में पूरा लगभग करा दिया है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। मैंने कहा जैसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कई भारतीय समाज में कई आडम्बरों का उदय हुआ, उसी समय कई धर्मों का उदय हुआ, ये उद्भव हुआ, जैसे कि जिनमें कुछ तो नास्तिक हैं और कुछ आस्तिक थे, कुछ ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे, कुछ जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। तो जैसे ही अगर इनकी बात करें तो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, नास्तिक धर्म है। इसके अलावा जैसे जैन धर्म के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, वैसे ही आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। अब देखिए बौद्ध धर्म के बारे में आपको टू द पॉइंट ऐसे चलना है जैसे पहला ही क्वेश्चन अगर पूछ जाए, ज्यादा फालतू की बात करने से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ जाए कि भाई बौद्ध धर्म जो है इसका संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म का संस्थापक, तो आपको वहां कहना है बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध है। कौन है? महात्मा बुद्ध। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा अगर आपसे ये पूछ जाए कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म का जनक जन्मदाता कौन है, बौद्ध धर्म का आदि पुरुष मूल पुरुष कौन है, कई सारी बात कह सकते हैं, एक ही अर्थ है उनका, तो आपको वहां करना है बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना गया है। अच्छा, ये महात्मा बुद्ध जो हैं इन्हें इतिहास में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इनके कई सारे नाम हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कह सकते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज। इन्हें और भी नाम ले सकते हैं इनके, इन्हें एशिया की रोशनी कह सकते हैं, इन्हें ज्ञान का भंडार कह सकते हैं, ज्ञान का भंडार कह सकते हैं। इन्हें अंग्रेजी में लाइट ऑफ एशिया भी कह सकते हैं। सर बात एक ही है इनका, लाइट ऑफ एशिया भी कह सकते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया की रोशनी, और ज्ञान का भंडार भी कह सकते हैं, लाइट ऑफ एशिया, इसी का मतलब है। अच्छा देखिए इन नामों से पूछ जाए, अगर बाय द वे कभी आ जाए कि इतिहास में एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया की रोशनी, ज्ञान का भंडार व लाइट ऑफ एशिया किसको कहा गया है, तो आपका वहां आंसर होगा कि महात्मा बुद्ध को कहा गया है। अब देखिए ये महात्मा बुद्ध जो हैं ये महावीर स्वामी की भांति तो बड़े इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो सबसे पहले इनका पूरा जीवन परिचय देख लेते हैं हम। तो इनका जीवन परिचय अगर पूछ जाए, जैसे एक एक पॉइंट बड़े ध्यान रखना है आपको। देखिए अगर आपसे इसका जन्म पूछ जाए कि भाई महात्मा बुद्ध जो है इनका जन्म कब और कहां पर हुआ, तो आपको वहां करना है इनका जन्म जो है कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु के पास एक छोटी इकाई है लुम्बिनी। मैंने कहा कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में, यानी कि नेपाल में जगह है ये। अगर भाई जब कोई पूछ जाता तो कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व को वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हो गया, वैशाख पूर्णिमा को इनका जन्म हो गया। मैंने कहा महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को हुआ। अब देखिए अगर आपसे और ज्यादा जानकारी पूछ जाए कि इनकी माता का नाम पूछ जाए, तो आपको यहाँ करना है इनकी माता का जो नाम है वो महामाया है, इनकी माता का नाम महामाया। लेकिन अगर इनके पिता का नाम पूछ जाए तो आपको वहां कर देना है इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। इसके अलावा अगर आपसे इनकी पत्नी का नाम पूछ जाए कि भाई इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो आपको वहां करना है इनकी पत्नी का नाम
यशोधरा है। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। मैंने कहा माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन और पत्नी का नाम यशोधरा है। जैसा कि पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपको जैन धर्म पढ़ना है तो वहां महावीर स्वामी जो आप पढ़ोगे तो वहां उनकी माता, पिता और पत्नी के नाम लगभग 3 अक्षरों में है, और यहाँ पर महात्मा बुद्ध की माता, पिता और पत्नी का नाम जो है लगभग 4 अक्षरों में है। यही लॉजिक है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ जाए कि भाई इनके बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम, तो आपको वहां कर देना है इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ जाए कि भाई इनका वंश कौन सा है, वंश, तो आपको ये कर देना है शाक्य वंश है, शाक्य वंश। लेकिन अगर आपसे ये पूछ जाए कि इनका कुल कौन सा है, कुल, तो आपको वहां करना है इनका कुल गौतमी थे। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ जाए कि भाई इनका राज्य कौन सा है, राज्य, तो आपको ये कर देना है कि शाक्य गणराज्य है। कौन सा गणराज्य है? शाक्य गणराज्य है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ जाए कि भाई जैसे वंश है, कुल है, राज्य है, वैसे ही इनके पुत्र का नाम पूछ जाए कि भाई इनके पुत्र का नाम क्या है, तो आपको वहां कर देना है इनके पुत्र का नाम राहुल है, जो बंधनों से मुक्त था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ जाए इनके मित्र का नाम पूछ जाए कि भाई इनके मित्र का नाम क्या है, तो आपको वहां कर देना है इनके मित्र का नाम मंडरापर है, मंडरापर, ये इनके मित्र का नाम है। इसके अलावा मैंने कहा जैसे माता, पिता, पत्नी, बचपन का नाम, वंश, कुल, राज्य, पुत्र और मित्र। अगर आपसे ये पूछ जाए कि मित्र का नाम क्या है, तो मंडरापर है। इसके अलावा अगर आपसे इसकी घोड़े का नाम पूछ जाए कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है, तो आपको वहां करना है इसके घोड़े का नाम कंथा कैसा। इसके अलावा देखिए ऐसा माना जाता है कि जिस समय ये महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, यानी इनका जब जन्म हुआ, सिद्धार्थ के जन्म के समय, जन्म के 7वें दिन इनकी जो माता है महामाया, इनका देहांत हो गया, देहांत हो गया। अगर आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ जाए कि महात्मा बुद्ध के जन्म के कितने दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, तो आपको वहां करना है इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। तब जैसे ही देहांत हो गया तो इनका जो पालन पोषण जो किया, इनका जो पालन पोषण जो किया वो इनकी मौसी के द्वारा किया गया, मौसी, इनकी मौसी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। लेकिन अगर मौसी का नाम पूछ जाए तो महाप्रजापति गौतमी है साहब। मैंने कहा 7वें दिन इनकी माता महामाया का देहांत हो गया और उसके बाद इसका पालन पोषण जो किया वो उसकी मौसी, सौतेली मां या विमाता कह सकता हूं, तो महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। इसके बाद देखिए जब ऐसा माना जाता है इसका जन्म हुआ, यानी महात्मा बुद्ध के जन्म की बात कर रहा हूं, तो जिस समय इसका जन्म हुआ इस बच्चे का, तो इसके जन्म के समय 2 साधुओं ने, एक तो उसमें कौटन्य है और दूसरा है बालदेव, एक कौटन्य और दूसरा बालदेव। इन दोनों साधुओं ने इसके जन्म के समय यह भविष्यवाणी की कि ये बालक जो है, ये बालक जो है बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यानी दुनिया पर राज करेगा, या फिर महान साधु। अगर आपसे यही पूछ जाए कि महात्मा बुद्ध के जन्म के समय किन 2 साधुओं ने भविष्यवाणी की, तो आपको वहां करना है कौटल्य नहीं करना है, कौटल्य और बालदेव, इन दोनों साधुओं ने भविष्यवाणी की कि ये बालक जो है बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान साधु बनेगा। इसके अलावा देखिए ये महात्मा बुद्ध जो हैं, यानी सिद्धार्थ जो हैं, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया साहब। अगर आपसे यही पूछ जाए कि कितने वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह हुआ, तो आपको वहां करना है 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया राजकुमारी यशोधरा के साथ, और उससे एक पुत्र भी पैदा हुआ, ये राहुल जो है, जो कि बंधनों से मुक्त था।
यानी कि जैसे ये महात्मा बुद्ध थे वैसा यह नहीं था, तो ये बंधनों से मुक्त था। इसके अलावा देखिए महात्मा बुद्ध जो है, ऐसा हुआ कि ऐसा माना जाता है कि भाई इतने ज्ञानी पुरुष और इतनी जल्दी जैसे विवाह कैसे हो गया, तो इसका लॉजिक ये मिलता है, कई विद्वानों ने ऐसी कहानी की रचना की है कि ये एक अनभिज्ञ किस्म के व्यक्ति थे, कोई ज्ञान ही नहीं हुआ था, ज्ञान तो इनको बाद में प्राप्त हुआ है, लेकिन ये सिद्धार्थ जो है, महात्मा बुद्ध जो है, ये बचपन से ही दुखवादी माने जाते हैं। अच्छा मीराबाई, जब आप पाठ पढ़ोगे मीराबाई और महात्मा बुद्ध, चाहे दोनों में कोई भी समानता नहीं है, लेकिन ये दोनों एक समानता है, ये दोनों जो है दुखवादी हैं। यानी कि ये महात्मा बुद्ध ये शुरू से ही दुखवादी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जब छोटी सी अवस्था में थे तो इनके दिमाग में विचार आते कि साहब ये सृष्टि कैसी रची गई है, ये भगवान क्या है, ये पेड़ पौधे फल फ्रूट जो भी हैं, ये कैसे आदमी की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसी बातों को ये सोचते कि भाई लोग कहते हैं भगवान है, तो भगवान हमें तो दिखाई नहीं देता, ये कहाँ पर है, तो ऐसी बातों को ये सोचते। और जब ये किसी से पूछते तो इनको संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिल पाता, इसलिए जब जवाब नहीं मिल पाता तो ये बड़ी दुखी रहते। तो ये छोटी सी अवस्था में जब बाल्यकाल था तो ये एक अपने ही यहाँ लुम्बिनी में एक जम्मू वृक्ष था, जामुन का वृक्ष, उसके नीचे बैठ जाया करते थे। वहां जाने के बाद ये उसके नीचे बैठ जाने के बाद में सोचा करते थे, प्रकृति प्रेमी जो बात थी, उन बातों को प्रति संबंधी जो बात थी उनको सोचता रहता, और बड़े क्वेश्चनों का ढेर हो गया लेकिन उत्तर नहीं होता था, तो ये बड़ा दुखी रहता। फिर इसने क्या किया कि अब ये बड़े दुखी थे, तो इनके दुख को देखकर ये शुद्धोधन बड़े व्याकुल हो गए, ये भी परेशान हो गए इनके पिता शुद्धोधन कि भाई छोरा कौन सा रोग लग। लेकिन उन्होंने शुद्धोधन ने इस सिद्धार्थ की इच्छाओं को देखने के लिए एक नृत्य का आयोजन रखा, और नृत्य का आयोजन रखा, उसमें कई सारी गणिका बुलाई, और ऐसा माना जाता है कि एक जो हॉल था उसमें नृत्य का आयोजन रखा। एक साइड में ये महात्मा बुद्ध बिठा दिए गए, एक साइड में स्टेज पे वो नर्तकनाएं छोड़ दी गई, वो नाचती रही, रात भर प्रोग्राम चलता रहा, वो नाचती रही, ये देखते रहे और वो नाचती रही, ऐसे पूरी रात, आधी सी रात कट गई। और जब आधी रात हो जाने के बाद तो महात्मा बुद्ध को कोई फीलिंग्स ही नहीं आई, मतलब, और उसके बाद में ये उनका नृत्य देखते देखते सो गए। अब जब सो गए तो ये बेचारी जो गणिका थी, जो नाचने वाली थी, नर्तकनाएं थी, वो इन्हीं को दिखाने के लिए आई। अब यही सो गए तो वो भी थक के चूर हो गई और वो सो गई साहब। इसके बाद में जब वो सो गई तो ऐसा माना जाता है लेट नाइट जब और रात्रि हो गई तो उसको नींद खुली, महात्मा बुद्ध की नींद खुली, सिद्धार्थ की नींद खुली, तो ये जगे। तो इन्होंने सबसे पहले तो स्टेज की तरफ ही देखा कि भाई कहाँ है नाचने वाली, और फिर उसके बाद में जब इन्होंने देखा तो वो दृश्य देखा कि जिस तरीके से उनका सोना हुआ, जैसे कि कोई किसी के बाल बिखरे हुए हैं, कोई पसीना दे रही है, कोई खर्राटे ले रही है, इस तरीके से जब उनका ऐसा दृश्य देखा तो उनको बड़ा अलग ही फील हुआ कि भाई ऐसा भी कोई बाप है जो अपनी औलाद के लिए ऐसा करता है। तो उन्होंने बड़ा बुरा लगा, और फिर शुद्धोधन ने महात्मा बुद्ध का 16 वर्ष की अवस्था में विवाह कर दिया राजकुमारी यशोधरा के साथ। इतना जल्दी विवाह इसलिए हो गया इसका। अच्छा, इसके अलावा देखिए ये महात्मा बुद्ध जो है, यानी सिद्धार्थ की बात कर रहा हूं, इसने अपना एक सारथी है, सारथी बोलते हैं रथ चलाने वाला, इस सारथी चन्ना के साथ घोड़े पर बैठकर नगर का भ्रमण किया। यानी कि इस सारथी चन्ना के साथ घोड़े पर बैठकर नगर का भ्रमण किया। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए, जैसे ये नाम पूछे जाएंगे आपसे, वैसे ही अगर सारथी का नाम पूछ लिया जाए तो आपको चन्ना करना है। इस चन्ना के साथ घोड़े पर बैठकर नगर का भ्रमण किया और 4 दृश्य देखे जो क्रम से हैं। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध ने कौन से 4 दृश्य देखे, क्रम से जमाइए, तो आपको ऐसे ध्यान रख लेना है। सबसे पहले इसने वृद्ध व्यक्ति को देखा, मैं इसे बूढ़ा व्यक्ति कह सकता हूँ। इसके अलावा जब और आगे चला तो इसने रोगी को देखा, बीमार व्यक्ति कह सकता हूँ। तीसरा इसने जो दृश्य देखा वो मृतक व्यक्ति को देखा, और चौथा जो देखा इसने सन्यासी को देखा। देखिए ये चारों दृश्य हैं वो क्रम से ही हैं। अगर आपसे कैसे भी पूछ जाए कि भाई सारथी का नाम क्या है, चन्ना है, कितने दृश्य देखे, 4,
और क्रम से जमाइए। तो सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, मृतक और सन्यासी। अच्छा, ये बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, इनको पता ही नहीं कि दुनिया में हुआ क्या है, ज्ञान क्या चीज होती है। तो जैसे ये घर से आगे चले तो इसने अपने सारथी चन्ना से ये पूछा कि भाई चन्ना, ये क्या है? तो उसने बताया कि महाराज, ये जो है जीवन का एक कड़वा सत्य है, बुढ़ापा है, ये सबको आना है। कि भाई मैं भी बूढ़ा होऊंगा, कि बिल्कुल आप बूढ़े होंगे, तो बूढ़ा भी होगा, बिल्कुल होंगे सब। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि भाई मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। फिर इसको और आगे चला तो उसने सारथी चन्ना से फिर पूछा, दूसरा दृश्य देखा, जब रोगी को देखा तो उसने पूछा कि चन्ना ये क्या है? तो उसने बताया कि महाराज ये जो है ये काया कलेश है, जिसने जैसे मनुष्य योनि में या जीव योनि में जो भी जन्म लिया है उसका कोई ना कोई रोग लगना तय है। खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त वस्त जो भी है। कि भाई वो बड़ा बुरा लगा उसको सुनकर। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे भी ये दस्त लग सकते हैं, कि आपको भी लग सकते हैं, कि भाई मैं दस्त करना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने फिर बड़ा बुरा लगा, फिर और आगे चला। फिर उसके बाद में तीसरा दृश्य देखा, मृतक व्यक्ति को देखा। उसने कहा कि चन्ना ये क्या है? तो उसने कहा कि महाराज ये जो है ये एक जीवन का एक कड़वा सत्य है, यानी कि पृथ्वी पर सभी चीज नासवर है। जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है। कि भाई हम भी मर सकते हैं, कि आप भी मर सकते हो, सब मर सकता है। पृथ्वी जिसका निर्माण हुआ है उसको नष्ट होना है, जिसने जन्म लिया है उसको मरना तय है। तो बड़ा बुरा लगा और फिर आगे चला। जब 3 दृश्यों के बाद में चौथा दृश्य उसने सन्यासी का देखा, तो एक साधु सन्यासी अपने उसके चेहरे पर लालमा छाई हुई, हाथ में लोटा कमंडल लिए और भगवान का नाम जपते हुए चला आ रहा था। उसने पूछा कि महाराज ये चन्ना ये क्या है? तो उसने कहा कि महाराज ये साधु सन्यासी है और इसने इसका कोई काम नहीं है, इसने माया मोह को त्याग दिया है, घर परिवार आदि को छोड़ दिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है जीवन का लोगों को ज्ञान देना, बस। फिर जब इसने ये चौथा दृश्य देखा तो ये सिद्धार्थ जो हैं ये इस सन्यासी से बड़े प्रभावित हुए। इन चारों दृश्यों में सन्यासी सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा प्रसन्न दिखाई दिया और सिद्धार्थ ने सन्यासी बनने का मानस बना लिया। अब देखिए, मैंने कहा भविष्यवाणी की, ये 2 साधुओं ने भविष्यवाणी की कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान साधु। अब महान साधु बनने की श्रेणी में जा रहा है ये, तो ये सन्यासी बनने का मानस बना लिया, दिमाग में रट लिया कि मैं जो है मुझे तो बाबा जी है। अब जैसे ही गया ये, इसके बाद अब ऐसा माना जाता है कि सन्यासी बनने का मानस बना लिया और 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में इस सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। अगर आपसे पूछ ले जाए कि भाई सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, तो आपको ये कहना है 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और देखिए, ये गृह त्याग की जो घटना है इस बौद्ध धर्म में महा विनेश क्रमण कहलाई। अगर आपसे यही पूछ जाए कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो आपको ये कहना है कि महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। या आपसे पूछ जाएगा महाविनिष्क्रमण क्या है, तो आपको ये कहना है कि गृह त्याग की जो घटना है उसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके अलावा ये गृह त्याग का अगर प्रतीक चिन्ह पूछ जाए तो आपको वहां कर देना है गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है साहब, जो हटाने वाली घोड़ा है। इसके अलावा मैंने कहा देखिए, वैसे महात्मा बुद्ध के जीवन के कई सारे प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे कि अगर पूछ जाए कि इनके जन्म, इनके गर्भ का, यानी कि इनकी माँ के गर्भ में जब आए तो गर्भ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये जब अपनी माँ के पेट में आए तो इनका गर्भ का प्रतीक चिन्ह अगर पूछ जाए तो हाथी कर रहा है। लेकिन जब इनका जन्म हो गया तो इनका प्रतीक चिन्ह कमल का फूल हो गया। लेकिन जब ये इनका यौवन अवस्था में आ गई, जवानी का अगर प्रतीक चिन्ह पूछ जाए तो आपको वहां करना है सांड। और इसके अलावा अगर गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह पूछ जाए तो घोड़ा है। लेकिन इनकी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह पूछ जाए तो स्तूप कर देना है। और स्तूप अगर नहीं दिखाई दिए तो आपको वहां पर पद चिन्ह कर देना है। बात देखिए, आप देखिए कई सारे इनके जीवन के प्रतीक चिन्ह हो गए। इसके अलावा देखिए, जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया तो गृह त्याग क्यों किया है? सत्य की तलाश में, ज्ञान की तलाश में। तो ऐसा माना जाता है कि जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया तो गृह त्याग करने के बाद ये आलार कलाम जैसे गुरु से मिले।
आलर कलाम है, उत्तक है, रामपुत्र है, यानी ऐसे गुरुओं से मिले। लेकिन अगर आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या है, तो प्रथम गुरु का नाम अगर पूछा जाए तो आपको ये कर देना है, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम आलर कलाम है। ये तो और भी है, उत्तक है, रामपुत्र है, लेकिन हमेशा पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम तो आलर कलाम है। लेकिन इनसे भी इनको वास्तविक संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, और जब वास्तविक संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई तो इन्होंने अपने 5 साथियों को लेकर, अपने 5 साथियों को लेकर उरगवेला का एक गांव है सेनापति, ये सेनापति गांव में इन्होंने तपस्या की, लेकिन वहां भी इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। यहाँ भूखे प्यासे रहकर इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। अब देखिए यहाँ पर जैसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो यहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई कि यहाँ पर जैसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो यहाँ पर इनके जो मित्र हैं उन्होंने खूब कहा कि भाई खाना खा ले, जो भी तुझे पीना है पी ले, लेकिन इन्होंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, और ये बस ये क्रेजी हो गए एक तरह से इनके दिमाग में बस ये था कि अब तो ज्ञान प्राप्त होना है, अब तो ज्ञान प्राप्त करना है, तपस्या करनी है। लेकिन इनको जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो यहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई कि यहाँ पर एक कन्या का आगमन हो गया। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक यहाँ कन्या का आगमन हो गया इसी जगह पर, और उसका नाम है सुजाता। अब जैसे ही सुजाता नामक कन्या का यहाँ आगमन हुआ तो यहाँ सुजाता नामक कन्या का दिया हुआ भोजन महात्मा बुद्ध ने ग्रहण किया था। अब जैसे ही महात्मा बुद्ध ने भोजन ग्रहण किया तो ये 5 जो साधु हैं इनको बड़ा बुरा लगा, और उन्होंने क्या किया कि ये 5 साधु इस महात्मा बुद्ध को छोड़कर चले गए, और ऐसा माना जाता है कि यहीं से ये भी छोड़कर चला गया। कहने का भावार्थ ये है कि इस घटना के बाद में ये महात्मा बुद्ध अपने मित्रों से बिछड़ गया और मित्र महात्मा बुद्ध से बिछड़ गए। लेकिन देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि वह कन्या जिसका महात्मा बुद्ध ने दिया हुआ भोजन ग्रहण किया तो आपको वो करना है सुजाता। नाम क्या करना है उसका? सुजाता। और अगर पूछा जाए कि भोजन में क्या था तो भोजन में खीर खिलाई साहब इसको। क्या खिलाया? खीर। अब देखिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां से, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, इनको साथ के साथ देखते चले जाना। देखिए यहां से आगे महात्मा बुद्ध ने यानी 29 वर्ष की आयु में तो गृह त्याग कर दिया, और 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के पश्चात 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के पश्चात 29 वर्ष की आयु में तो गृह त्याग दिया, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए, तो कितने वर्ष की आयु हो गई? 35 वर्ष। ये 35 वर्ष की आयु में गया नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे, इसकी जगह फल्गु नदी भी आ सकती है, इसके अलावा पीपल वृक्ष के नीचे इनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पीपल वृक्ष की जगह पर आपको बट वृक्ष भी पढ़ने को मिल जाएगा साहब। मैंने कहा गया नामक स्थान पर, स्थान पूछा जाए तो कि महात्मा बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बिहार में जगह है ये जिसे बोध गया कहा जाता है। मैंने कहा गया नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये जो सिद्धार्थ हैं वो बुद्ध कहलाए साहब।
क्या कहलाए? बुद्ध। और देखिए जब ये बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध, महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा। और देखिए बुद्ध का जो अर्थ निकलता है वो आपको करना है ज्ञान। अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ क्या कहलाए, तो आपको करना है बुद्ध। और बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो आपको ज्ञान करना है। इसके अलावा ये तो बुद्ध कहलाए, लेकिन जो स्थान था, ये स्थान जो है वो बौद्ध गया कहलाया था, ये बौद्ध गया कहलाया। और जो वृक्ष था वो बोधि वृक्ष कहलाया, बोधि वृक्ष कहलाया। और देखिए यहां से एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बोधि वृक्ष जो है, ये पीपल वृक्ष जो है, जहां बट वृक्ष जो है, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष को किसके द्वारा कटवा दिया गया? तो आपको वहां जवाब देना है शशांक के द्वारा कटवा दिया गया। मालवा का एक शासक था गौड़ नरेश शशांक, इसके द्वारा इस वृक्ष को कटवा दिया गया था, कटवा दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बोधि वृक्ष को किसके द्वारा कटवाया गया, तो आपको वहां कहना है कि शशांक के द्वारा कटवा दिया गया। इसके अलावा देखिए जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये बुद्ध कहलाए, स्थान बोध गया कहलाया, और जो वृक्ष था वो बोधि वृक्ष कहलाया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया, तो आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, सारनाथ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किन को दिया, तो अपने 5 साथियों को दिया था। मैंने कहा अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि भाई पहला उपदेश कहां पर दिया, तो सारनाथ करना है। और ये पहला उपदेश देने की जो घटना है उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगर आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोकस करना है जगह पर, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, तो आपको वहां कहना है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला प्रवचन दिया गया, पहला उपदेश दिया गया सारनाथ में, उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। लेकिन किनको दिया, तो अपने 5 साथियों को दिया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए, सबसे ज्यादा उपदेश, तो आपको नाम लेना है श्रावस्ती में। श्रावस्ती यूपी में जगह है। मैंने कहा अगर आपसे पूछा जाए कि पहला उपदेश सारनाथ में है, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती यूपी में दिए सब। इसके अलावा देखिए छोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के कितने शिष्य थे, तो उनके 2 शिष्यों के बारे में बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य थे, थोड़ा देख लीजिए इसको, मैं मिटा देता हूं। समझते चले जाना, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका, जितने भी हैं। देखिए मैंने कहा बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, पुनः लिख देता हूं। देखिए मैंने कहा अगर आपसे इससे ज्यादा और पूछ लिया जाए, जैसे कि अगर आपसे ये पूछ लिया कि महात्मा बुद्ध के शिष्यों के नाम, तो आपको वहां करना है, एक तो आनंद है और दूसरा उपाली है। अब देखिए महात्मा बुद्ध के शिष्य 2 शिष्य हैं, आनंद और उपाली। देखिए महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर इस बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं को प्रवेश, अगर आपसे यही पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया, तो आपको ये कहना है कि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। तो बौद्ध धर्म की
प्रथम भिक्षुणी अगर पूछ जाए कि बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन सी है, तो आपको कहना है कि बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी इसकी मौसी है साहब। और मौसी का नाम अगर पूछ जाए तो महाप्रजापति गौतमी, ये इनकी मौसी का नाम है। तो महाप्रजापति जो गौतमी है वो बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी है। आपसे इस तरीके से पूछ जाए कि वह पहला विदेशी शासक, वह पहला विदेशी शासक, वह पहला विदेशी शासक जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो आपको एक नाम लेना है, यूनान का राजा है मेनांडर। ये मेनांडर जो है ये पहला विदेशी शासक है जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी दुनिया में राजा हैं वह पहला विदेशी शासक है मेनांडर जिसने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। अच्छा, आपसे अगर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ जाए कि भाई ये बौद्ध धर्म जो है इसमें प्रवेश लेने की आयु कितनी थी, तो आपको ये करना है, इसमें प्रवेश लेने की आयु 15 वर्ष थी। कितनी? 15 वर्ष इसकी प्रवेश लेने की आयु थी। लेकिन इसे क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने की आयु 15 वर्ष थी, इसे क्या कहा गया है? तो आपको ये करना है, उसे उपसंपदा कहा गया है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उपसंपदा कहा गया है। जैसे कोचिंग है, कोचिंग लाइन में स्कूल में प्रवेश लेते हैं अपन, एडमिशन कह देते हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने की आयु को उपसंपदा कहा गया है। इसके अलावा देखिए कई सारी बातें हैं, जैसे अगर आपसे ये पूछ जाए शिक्षाओं की बात करते हैं, या आपसे अगर महात्मा बुद्ध की मृत्यु की अगर बात करें कि भाई ये महात्मा बुद्ध जो हैं इनकी मृत्यु कब और कहां पर हुई, तो आपको वहां करना है कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो 80 वर्ष की आयु में, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में। और देखिए यहां से जब लगाएंगे, इसका जन्म जो हुआ महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में हुआ, तो यहां से जब लगाएंगे तो 400 यानी कि 563 में से 80 घटा लीजिए आप, कितना हो गया? 400 कितना हो गया साहब? 83 हो गया, 483 ईसा पूर्व, यही हो गया 483 ईसा पूर्व, यानी कि 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में इसकी जो मृत्यु हुई वो कुशीनगर में हुई। ये स्थान जो है यूपी में है, कुशीनगर में हुई। मैंने कहा महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई, यूपी में हुई। इस मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगर आपसे यही पूछ जाए कि भाई महापरिनिर्वाण क्या है, तो बौद्ध धर्म में मृत्यु घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ये क्वेश्चन जो है अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में 2020 में जनवरी के महीने में पूछा गया है। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध को कहां पर प्राप्त हुआ, तो आपको ये कर देना है कि कुशीनगर में। अच्छा देखिए दोस्तों, ये सामान्य सी जानकारी है, इसके अलावा बौद्ध धर्म और भी है, इसकी शिक्षाएं हैं, डिवाइडेशन है, संगतियां हैं, है ना। तो ये सारी बातें जो है अगले वीडियो में बात करेंगे इनकी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।